चलिए, मुझे एक और पापा की परी दिखी है जो वुमेंस कॉलेज में पढ़ती हैं। पापा की परी नहीं सर, पापा की बेटी। सॉरी। ठीक है, तो आप वुमेंस कॉलेज में पढ़ती हैं। जी। और अभी चुनाव होने वाला है। बहुत सारे पंपलेट्स, सभी पार्टियों के लोग, बहुत सारे नाम हैं आपके पास आएंगे, बहुत सारे वादे होंगे। किन पर विश्वास कर रहे हैं अभी आप? हम विश्वास मेरे कॉलेज से 2 लड़कियां खड़ी हुई है। अभी मैथिली दीदी हैं और सलोनी दीदी हैं। तो एक जनरल सेक्रेटरी के लिए और एक प्रेसिडेंट के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, वो मेरे कॉलेज की मेरे से क्लोज्ड है और हम उन पे विश्वास है मेरा कि ऑफकोर्स अगर वो उस चीज़ के लिए लड़ रही है, खड़ी हो रही है, तो ऑफकोर्स वो मेरे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो 2 वोट तो मेरा उधर जा रहा है, नो डाउट, विदाउट एनी डाउट। अदर जो भी बच रहा है पोस्ट, उसके लिए मैं सोच रही हूँ अभी, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग, कभी कोई कुछ खिला रहा है, कभी अपरिचित है क्या? वो लोग अपरिचित हैं। अपरिचित मतलब मुझे अभी आप जो 2 कैंडिडेट का नाम बोली, हाँ, पहचाने हुए नहीं है, क्योंकि ये लोग अभी इलेक्शन के टाइम आ रहे हैं। इससे पहले कभी दिखे ही नहीं है कॉलेज के बाहर। हम कैसे वोट कर दें? अच्छा, तो अब सब के बारे में सोचिएगा, समझिएगा। हाँ, तब इनको डायरेक्ट, जैसे अपने घर की, अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की लड़कियां खड़ी हैं, उनको आप फेथफुल सपोर्ट और बाय द वे और लड़कियों का सपोर्ट ना मिले तो वो इन्फ्लुएंस होता है। क्या होता है, 1-2 लड़कियां हैं अदर कॉलेज की, आ रही है मेरे कॉलेज में, बोल रही हैं कि देखो बाबू, हम यूजी तुम्हारे कॉलेज से किए हैं, पीजी उस कॉलेज से कर रहे हैं, और तुम्हारे कॉलेज में आके वेंडिंग मशीन लगाए हैं, तुम्हारे कॉलेज में हर साल आते हैं। तो इस टाइप से इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है, आगे हमारे कॉलेज की लड़कियों को। तो कुछ बच्चियाँ ऐसी है कि इन्फ्लुएंस्ड हो जा रही है कि चलो ठीक है, दीदी बोल रही है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन हम लोग सेकेंड ईयर में हैं, तो मुझे विश्वास है कि, मुझे पता है कि हर तरह के पॉलिटिक्स होते हैं, क्योंकि मैं पॉल साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो हम पढ़ते भी यही हैं, तो हमें नॉलेज है इसके बारे में। आपके साथ भी पॉलिटिक्स हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पार्टियां हैं, जो पार्टियां बिहार के सत्ता में काबिज रही हैं। अभी एक नया पार्टी उभर के आया है, जन सुराज, वही एक नया पार्टी है। जी। अदरवाइज जितने पार्टियां हैं, जितने पार्टियों के लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो सारे के सारे जो है सो राजनीति करने के लिए उतरे हैं। हाँ, तो जैसे मैंने बोला ना कि जनरल सेक्रेटरी के लिए सलोनी दी को वोट करूंगी, वो इंडिपेंडेंटली खड़ी हो रही है। हाँ, इंडिपेंडेंट है। और एक और दीदी है मैथिली दीदी, वो ABVP करके है, तो उससे खड़ी हो रही है। तो उनका तो सिक्योर है मेरा कि हाँ, उन्हीं को वोट देंगे। ABVP जो है बिहार के बारे में कहीं ना कहीं गलत सेंस रखता हो, तो आप उस पार्टी को, उनको सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, क्योंकि पार्टी से मुझे मतलब नहीं, यहाँ पे कैंडिडेट कौन खड़ा हो रहा है और वो मेरे कॉलेज के लिए क्या करेगा, उससे मैटर करता है मुझे। मेरे कॉलेज के बाहर जाए, क्योंकि आजकल बहुत हर जगह हर छोटी चीज़ों में पॉलिटिक्स होती है, तो मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे अपने, सबको ही अपना फ़ायदा दिख रहा है, तो मैं भी अपना फ़ायदा दिखूंगी ना। तो मेरे कॉलेज के लिए क्या कर रहा है, तो मैं वही चूज़ करूँगी, उनको ही। अच्छा, एक और चीज़ है, आप लोगों के नज़र में, आपके वुमेंस कॉलेज में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, जिसको रिसेंटली आप चाहती हैं कि नहीं, ये पूर्ति हो जाना चाहिए? ये जैसे कैफेटेरिया हो गया, वार्ड रूम हो गया, लेक्चर रूम हो गया, चाहे जो हॉस्टल्स हैं उसमें कुछ खामियां हैं। खामियाँ कुछ नहीं है, वैसे पहले कैफेटेरिया नहीं था और स्टेशनरी नहीं थी, तो धीरे धीरे सब बन गया, सब कुछ है। ऐसा कुछ खामी नहीं है कि मेरे कॉलेज में है जो मैं पूर्ति हो उसका। बस दिक्कत ये होता है, हॉस्टलर से सुनते हैं कॉलेज के कि उन लोगों को डेली 1 घंटे फ़ोन चलाने को मिलता है, ठीक है, फ़ोन का मैटर। हॉस्टल लोग, हाँ, हॉस्टलर्स को 1 घंटा रात में फ़ोन मिलता है चलाने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा सा दया करके 2 घंटा दे दो, कि 2 घंटे में एटलीस्ट 1 घंटे में मम्मी पापा से बात करेंगे, फिर कुछ इमरजेंसी आ गया, रात में 8 से 9 मिलता है 1 घंटे। स्टडी में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा क्या इससे? नहीं, स्टडी में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बना हुआ है कि कब उठना है, कब खाना है, कब कैसे पढ़ाई करना है, कब साइलेंट आवर होता है। तो इस टाइप से रूल्स बने हुए हैं। तो 1 घंटा 1 आवर जो है सो इनफ होता है 30 डेज। हाँ, बट क्या होता है, कभी कभी पेरेंट्स से, कभी कभी हम लोग लो फील कर रहे हैं, तो पेरेंट्स से मन करेगा ज़्यादा बात करने का। तो 1 घंटा समय रहेगा, तो हम दीदी के पास कॉल करेंगे, भैया के पास कॉल करेंगे, फिर मम्मी के पास, तो उतने में कम टाइम हो जाता है, पड़ जाता है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि 2 घंटा कर देना चाहिए, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। चलिए, इनका जो रिक्वायरमेंट था बहुत बढ़िया था, कहना भी बढ़िया है, क्योंकि गार्जियन से बात करने का कभी ज़्यादा और कभी कम ये हो सकता है। और महिलाएं हैं, देखते हैं कैंडिडेट चाहिए आपको। प्रियंका दी जैसा। प्रियंका दी जैसा,
तो उनको तो पूरा बिहार के लोग चाहे सारे छात्र नहीं जानते होंगे, इसी कॉलेज के चाहे जिस कॉलेज से वो होंगी, हाँ, तो वही जानते होंगे। तो वो जैसे आप यहाँ इग्नोर कर रही हैं दूसरे कैंडिडेटों को, वहाँ भी प्रियंका, आपके प्रियंका दी के साथ ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि मतलब उस बेस से उतना ज़्यादा उस लेवल पे होगा, क्योंकि वो पर्सनली जाकर के सबसे इंटरेक्ट कर रही हैं, सबसे बात कर रही हैं। पर बाकी कैंडिडेट्स के लिए मेरे को नहीं दिखा है कि कोई जाके, मतलब मेरे को तो आधा से ज़्यादा का यहाँ पे शक्ल भी नहीं पता, मतलब गिने चुने लोग का ही मेरे को पता है कि कौन कौन खड़े हो रहे हैं और किस पोस्ट के लिए खड़े हो रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो प्रियंका दी सबसे इंटरेक्ट कर रही हैं, तो सब उनको जानते हैं। क्या इसके एक्सपेक्ट करती है उनसे? कि वो हम लोग के लिए स्टैंड लेंगी। स्टैंड लेंगी बस, और कोई जो लड़कियों को सुरक्षा, व्यवस्था, व्यवहार, सम्मान जो चाहिए, उसके लिए भी कहीं न कहीं आप लोगों के दिल में कहीं कुछ है? सर इसके लिए तो पूछना ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी एक लड़की हैं, तो मे भी उनको ही पता होगा कि लड़की को क्या सुरक्षा में चाहिए, नहीं चाहिए, और उनको क्या प्रॉब्लम होते हैं। और बेसिकली वो भी अब कोई ना कोई कॉलेज से तो वो खुद भी पढ़ी होंगी, तो उनको खुद ही पता होगा कि बच्चे को किस चीज़ में उनको मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, फीस में होता है, किस में होता है, तो वो खुद भी तो जानती होंगी ना। तो उनके हिसाब से वो खुद अपने अकॉर्डिंग काम वो कर सकती है। इंडिविजुअल कॉलेज में इंडिविजुअल सिस्टम करप्ट नहीं होता है क्या? देखिए होता तो है, देखिए आप इसमें डिपेंड करता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि कैफेटेरिया में गए तो कोई खाना दे, फूड कूपन नहीं दिए तो खाना देने में प्रॉब्लम कर दे, मैगी बनाने में, कॉफ़ी देने में किसी प्रकार का इंटेंशन गलत हो जाए, जेंट्स हैं, आप लोग लेडीज़ हैं, तो ये सब असुविधाएं आ सकती हैं, उनके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, तो बिल्कुल आ सकती है, पर देखिए हर यूनिवर्सिटी में जो है अलग अलग मतलब गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, सब साथ में पढ़ते हैं। पर बेसिकली देखा जाए ना, अगर कोई लड़की कैंडिडेट खड़ी होती है तो हर लड़की का ये होता है ना कि कोई हमें समझने वाला चाहिए। तो मे भी हो सकता है कि लड़की को वोट दे, तो हमको लगता है कि मोस्टली यूनिवर्सिटी से उनको वोट मिल जाएगा लड़की कैंडिडेट की तरफ से। और हमको लगता नहीं है कि मतलब और भी कैंडिडेट्स जो है वो इतना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं सबके पास जा करके, उनसे जाके बातें कर रही है, उनकी प्रॉब्लम को नहीं जान रहे हैं। लगता है बाहर अभी भी देखेगा, जो बाहर निकलते हैं बस उन्हीं से पूछा जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उन्हीं से पूछा जाता है कि आपके कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या क्या आपके मुद्दे हैं, वो हम पूरा करेंगे। अब वो खुद पूछ रहे हैं हमसे, और हम आधी लड़कियां को क्या प्रॉब्लम, सबकी तो व्यू पॉइंट अलग अलग होंगे, सबको अपना अपना प्रॉब्लम होगा। अब उतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सबका व्यू पॉइंट कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। ह्यूमन नेचर के हिसाब से सोचेगी, आपको महसूस करेगी, आपको अधिकार दिलवाएगी, व्यवस्थाएं दिलवाएगी। जी जरूर दिलवाएगी। तो जैसे यहाँ पार्टी का भी पॉलिटिक्स चल रहा है जी। छात्रों, जितने भी छात्र हैं, लगभग छात्र जो है कैंडिडेट वो किसी न किसी पार्टी से हैं, जुड़े हुए हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे करप्ट पलटू चचा की तरफ पलट जाए ये लोग? देखिए बात सिंपल है कि कोई भी कैंडिडेट जो है ना बिना किसी के सहारे खड़े नहीं हो सकता है। उसके पीछे हर कोई ना कोई बड़ा कैंडिडेट उसके साथ पीछे रहता है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या किसी भी लेवल पे हो। पर हमको वो नहीं देखना है उनके पीछे कौन है, कौन सा कैंडिडेट है या कौन सा, हमको उनसे थोड़ी लड़ने जाना है कि हाँ भाई बड़े पॉलिटिक्स हैं, तो अब हम अपने फ़ायदा देखेंगे ना कि भाई कि मेरा क्या हो रहा है। वो हमको हेल्प कर रही हैं, कॉलेज का जाके वो क्या बोलते हैं इम्प्रूवमेंट करेंगी, तो हम उनको देखेंगे ना। हम क्यों जाएंगे बड़े पार्टी से बोले कि आप कौन सी पार्टी में? इसमें एक नई पार्टी आई है, जन सुराज। प्रशांत किशोर को जानते होंगे आप लोग, सुना होगा, देखा होगा। अभी बीपीएससी छात्रों के साथ उनका बहुत बढ़िया कंडीशन बढ़िया था, फेवर किया उन्होंने। सत्याग्रह को बिल्कुल प्रचुर मात्रा में आप लोग मतलब स्टूडेंटों का फेवर करते हुए हम लोग उनको देखे। उनकी भी पार्टी आई है, उनकी भी पार्टी के लोग लड़के खड़े हैं, बच्चे बच्चियाँ खड़ी हैं। तो आप क्या चाहती हैं, उनको सपोर्ट मिले ना मिले? देखिए उनके बारे में तो हम नहीं जानते हैं, बट इतना तो बोलेंगे कि सर जैसे हमारे अच्छे लोग आएंगे, देखिए अच्छे लोग आएंगे, राजनीति यहाँ हो रहा है तो अच्छे लोग से मतलब नहीं है, तो? पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, बस पढ़े लिखे लोग आने चाहिए जो हम लोग की बातों को समझे। ऐसे नहीं कि बस कोई लेटर भी दिए तो बस ऐसे देखे और बस गायब। जन सुराज पार्टी के का भी कैंडिडेट जो हैं वो शिक्षित ही, एजुकेटेड ही हैं, वो भी स्टूडेंट ही हैं। हम उनके बारे में सर कुछ नहीं बोल सकते हैं, उनके बारे में इतना नॉलेज नहीं है हमें सर, इतना बारे में जानते नहीं है इसलिए उनके बारे में। तो जैसे 3 कैटेगरी में, जैसे आप लोग 2 की बात कर रहे हैं और 3 हैं, उनकी बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सर उनके बारे में हमें कुछ नॉलेज ही नहीं मिला अभी तक। बस हम 2 ही कैंडिडेट को आते जाते देख रहे हैं, रेगुलर में वही दोनों रह रहे हैं, इसलिए सर हमको उनके बारे में पता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी हाँ, बस यही दोनों कैंडिडेट आ रहे हैं कॉलेज। सचिव कहाँ गए? उन लोग का तो बस पैम्पलेट मिल रहे हैं। कहाँ गए? वो हमसे मिलने तो आए, हम लोग से बातें तो करें, तब तो हम फेस जानेंगे कि हाँ भाई उनको ही वोट देना है। अब वो बाहर आएंगे, बाहर भी देखे 2 मिले, 4 नहीं मिले, 6 मिले, 5 नहीं मिले, तो ऐसे हम लोग कैसे जानेंगे? अच्छा, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है।
जी धन्यवाद। आज जो है सो मन प्रसन्न हो गया क्योंकि पापा की परियां बहुत योग्य हो गई है, बहुत समझदार हो गई है। जी धन्यवाद। क्या गलत बोली क्या सही बोली कमेंट बॉक्स है उसमें लिख